हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू दी चैनल। वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। सर्दी हो ही गई आखिर मुझे भी। पिछले वाले एक दो ब्लॉग्स में तो आपने देखा था कि मम्मी बोल रही थी, जिस दिन वो लास्ट वाला ब्लॉग अपलोड हुआ था, मम्मी ने जिस दिन काला जीरा भरता वो बनाया था, उसी का रेमेडी सोच के कि वो खाने से मतलब बदन हाथ जो दर्द होता है एक करता है, और या फिर सर्दी या जुकाम अगर होने वाला हो या फिर हो भी चुका हो तो कुछ लेवल तक वो कम करता है थोड़ा सा। मम्मी ने वो तो ट्राई कर लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ, उसमें भी मेडिसिन लेना पड़ा। उसके बाद जिस दिन वो वीडियो अपलोड हुआ, नेक्स्ट डे मुझे थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग हुई। दोपहर को ना मम्मा इस तरफ हेड करके सोई थी और मैं उस तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में फैन के नीचे। तो जब मैं दोपहर को 2-2:30 बजे मैं सोई, सोने के मुझे डीप स्लीप में मैं नहीं थी। होता है ना कभी कभी, मतलब आप सो तो रहे हो लेकिन आप इस वर्ल्ड से भी कनेक्टेड हो और स्लीपिंग वर्ल्ड से भी आप कनेक्टेड हो, मतलब बीच में लटक रहे हो, ऐसे वाला मैं सिचुएशन में मैं सो रही थी। तो जैसे ही मतलब ना अचानक से मेरी नींद टूटी, 3:30 3:45 4 बजे मुझे ऐसा, मतलब वो सपने में आया या रियल में मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद अब मुझे भी सर्दी जुकाम होने वाला पहला स्टेज में मैं हूँ, ऐसा लगा। तो उस दिन हुई तो मैंने तुरंत जाके ना थोड़ा सा गर्म पानी किया, वो गर्म पानी मैंने पी लिया। तो उसके बाद घर पे कुछ गेस्ट आए थे, तो उनसे बातचीत करते हुए थोड़ा सा मैं भूल गई थी कि मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके बाद रात को उस दिन 12 से लेके 1 बजे तक, क्योंकि मैंने फ़ोन मैं लेके सोती हूँ तो मैंने टाइम देखा था। मैंने देखा कि मतलब ना कैसे एक मुझे ना बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। कूलर तो चल रहा था, फैन भी चल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अगर खुद का ऐसे हाथ अगर खुद से ऐसे अगर टच हो जाए ना, फ्रस्ट्रेशन लग रहा था, सफोकेशन लग रहा था, सांस नहीं आ रही थी, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। इधर हो रही हूँ, उस तरफ करवट बदल रही हूँ, मतलब 1 घंटा मैंने यही किया। फिर जाके मुझे 1:05 मतलब 1:05 में मुझे जाके थोड़ी सी नींद आई, फिर मैं सोई। सुबह जब मैं उठी तो मुझे सर्दी हो चुका था। तो सर्दी तो हो गया, और मतलब अभी आज सेकेंड डे है मेरे सर्दी होने का। 2 दिन पहले मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, तो कल से ही मुझे वो हो गया सर्दी। आज सेकेंड डे है। बहुत छींक आ रही थी उस दिन रात को भी मुझे। मम्मी आज थोड़ा सा ठीक है, उनका तो तबीयत खराब होने का 3rd या 4th डे है आज शायद। लेकिन ये एक्चुअली ये वायरल आज कभी सबको हो रहा है आसपास में, सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, बाहर में भी हो रहा है। सब रिलेटिव्स लोग बोल रहे हैं कि सीज़न चेंज हो रहा है। एंड ये तो पता ही है कि मतलब जब भी सीजन ऐसा चेंज होता है, क्योंकि ना बाहर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, लेकिन अंदर में पूरा इतना गर्मी लग रहा है, रूम जैसे पूरा तप रहा हो ऐसे, मतलब चल रही हूँ तो जैसे ज़मीन पूरा आग निकल रहा हो, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। बताओ, इजंट इट रिडिकुलस? क्योंकि बाहर में बारिश है तो अंदर में तो ठंडा होना चाहिए ना एटमोसफियर, लेकिन फिर मतलब बाहर बारिश हो रहा है, अंदर मुझे स्वेट आ रही है। सिर्फ मुझे नहीं, मम्मी को, सब वही बोल रहे हैं। तो जनरली मुझे इतनी गर्मी लगती नहीं है। मैं मतलब अगर फैन ऑफ भी कर दो ना, कूलर तो नहीं चलाती, बस सोते वक्त चलाती हूँ, फैन ऑफ भी कर दो तो भी मैं कंफर्टेबली मैं बैठ सकती हूँ। लेकिन कुछ मतलब कुछ दिनों से बाहर यहाँ पर राउरकेला बंडामुंडा में बारिश तो हो रही है, लेकिन मतलब जितने देर बारिश हो रही है, शायद अगर करंट रहे तो थोड़ा रिलीफ होता है कि बाहर अगर मतलब इस वाले रूम में, अगर मैं बरामदा वाले रूम में अगर मैं थोड़ा खड़ी रहूँ, बारिश देख के लगता है कि हाँ ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। जैसे ही मैं इस रूम में अंदर में आती हूँ ना, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो यही चल रहा है इसी वजह से। और ये वायरल जो है ये तो कंटाजियस है, ये बिकॉज इट स्प्रेड्स बाय क्लोज कांटेक्ट विद एन इफेक्टेड पर्सन, तो ये तो होता ही है। और मम्मी को पहले हुआ था। मम्मी को सर्दी खांसी होने का रीज़न ये था कि वो ना पिछले दिनों वो बारिश में भीग गई थी थोड़ी देर के लिए। वो मिलने जा रही थी, कोई मतलब प्रोस्पेक्टस के लिए जा रही थी, तो कोई मतलब अचानक वो निकली, 5 मिनट बाद ही बारिश शुरू हो गई। वो 3-3:30 बजे दोपहर को निकली थी, और उस टाइम पे तो कोई शॉप्स रोड साइड शॉप्स वो तो लंच के बाद बंद होता है, तो कुछ खुला भी नहीं था। जो भी खुलता है 4:30 बजे के बाद। तो उनको मतलब जहाँ पे वो रुकी वो बिल्कुल कवर्ड नहीं था, वो जो मतलब
ऊपर का जो छत था वो कवर्ड नहीं था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा भीग गई थी। और वो भीगे हुए कपड़ों में 9 साढ़े 9 बजे रिटर्न आई, तो वो पूरा पानी जो है सूखा, वो बॉडी में ही सूखा इधर उधर, तो उसी से मम्मी को सर्दी पकड़ लिया। और मम्मी के साथ वो एक ही बेड पे सोना, मतलब फिर खाना पीना वही एक ही घर में, इसीलिए मुझे भी हो गया। तो बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जो वायरल से सफ़र कर रहे हैं वो तो मेरे साथी हो गए अभी। और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, बट आँख से ना थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। और यही मेडिसिन देखिए यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे एंटीबायोटिक, विक्स, पैरासीटामोल, सारे ये मेडिसिन ये चल रहे हैं। मम्मी के ख़त्म हो गए, मेरे चल रहे हैं। आज ही सिरप जो लाई थी वो ख़त्म हुआ, तो इसीलिए तबीयत अच्छा नहीं लगने से ना कुछ भी मन नहीं करता है, ना खाने का, ना व्लॉग अपलोड नहीं कर पाए थे। मम्मी को भी पूछा था मैंने, मम्मा आप कुछ शूट करो। मुझे विथ गॉड्स ग्रेस बुखार नहीं है, थोड़ा सा बस सर्दी है और शायद 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा, तो उतना डरने वाली कोई बात है नहीं। मेडिसिन भी ले लिया था मैंने, जिस दिन हुआ उसी दिन नेक्स्ट डे ही मैंने, मतलब जब मुझे कंफर्म हो गया कि मुझे सर्दी होगी, तो मैंने एंटीबायोटिक ले लिया था। और पिछले रात मैंने पैरासीटामोल भी ले लिया था, कि ताकि अगर टेम्परेचर आए भी तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो। ये बस सर्दी में थोड़ा सा ऐसे ही तो बॉडी थोड़ा सा वार्म रहता ही है, तो बस वही है। तो ब्लॉग तो 2 दिन से अपलोड नहीं कर पाए थे, तो लेकिन मुझे आज मन हुआ कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर जो है, मेरे रिलेटिव सब पूछ रहे थे कॉल करके कि क्या हुआ, ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहे हो, 2 दिन बाद चुप हो गए फिर से। तो इसीलिए उनके लिए मैंने आज सोचा कि एक मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप तक, मतलब सारी बातें जो है हमारी, सब कुछ आपके साथ हम लोग शेयर करें कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो गुड डेज है और गुड न्यूज़ है वही आपसे शेयर करें। हम लोग एक फैमिली की तरह हो गए हैं अभी, तो इसीलिए जो भी अप्स एंड डाउन सारे हमें शेयर करने आपसे अच्छे लगते हैं। और आप लोगों का भी इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है धीरे धीरे, तो वी आर वेरी ग्लैड। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ आके लिखते हो, वो चाहे अच्छा हो, बुरा हो, या जो भी मिक्स फीलिंग से आप लोग लिखते हो। बात है कि आप लोग सब कमेंट करते हो, सारे हमारे वीडियोस देखते हो, आप लोग ब्लॉग्स देखते हो, लेकिन अब मुझे आप लोग फेसबुक में, मैसेंजर में, व्हाट्सएप में, मम्मी को वही व्हाट्सएप में या रास्ते में जब निकलते तब आप लोग बोलते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन वही कमेंट अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लिखोगे तो हम लोग, जैसे मम्मी को अगर कोई बोलते वो मुझे बोलना भूल जाती है, तो इसीलिए मम्मी ने भी जब कहा था तो आप लोगों ने बहुत, उनमें से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके कमेंट किया था, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। तो एक और बात फ्रेंड्स, 2 दिनों से मैंने ब्लॉग तो अपलोड किया नहीं था, तो मेरे जेठू भी मुझे बोल रहे थे क्या हो गया, लुढ़क गए ऐसे। मुझे बोल रहे थे, मेरे साथ तो जेठू का मैंने यार की फाजिलामी चलती ही था कि, तो जेठू बोल रहे थे। तो उनका ना परसों, कुछ दिन पहले एक उनका शादी में इनवाइट था, तो लड़की वालों के तरफ से इनविटेशन था उनको, जेठू एंड हिज गैंग, जो उनका मतलब 3-4 लोगों का, जेठू का जो बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो वो इनवाइटेड। मतलब यहाँ के कुछ सब्सक्राइबर मेरे जेठू और दीदी भाई को देखना चाहते थे, तो मैंने इसीलिए अपलोड किया था। तो वही सेम जो उन्होंने पहले जो कहा था ना, जिन सब्सक्राइबर ने कि जेठू दीदी भाई से बहुत दिन मिलवाए नहीं, देख भी नहीं पा रहे, तो इसीलिए मैंने जेठू को कहा था, जो शादी में गए थे ना, कुछ क्लिप्स जो उन्होंने मुझे भेजा था, तो वो मैं इस वाले में ऐड कर दूंगी, तो उसमें आप सिर्फ जेठू को देख सकते हैं, दीदी भाई तो नहीं है। दीदी भाई घर पे थी, वो बाहर गए हुए थे, तो मुझे भी अच्छा लगा था। वहाँ पे शायद कुछ मुझे होटल का नाम तो याद नहीं। तो जेठू शादी वाला जो वीडियो था वो तो बहुत लंबा हो गया, तो इसीलिए वो अब मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी इसमें वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जेठू जो नेक्स्ट मतलब एक दिन छोड़ के जो कन्या जात्री होता है ना, मतलब जो लड़के वालों की तरफ से रिसेप्शन दिया जाता है, बहू भात जिसको बोलते हैं, तो लड़की वाले एंड फैमिली पूरा जाते हैं ना वहाँ पे। तो लड़के वाले जो बस भेजते हैं लड़की वालों को, मतलब मायके वालों को लड़की के, तो वो बस में सब, मतलब कन्या जात्री जैसे बर जात्री जैसे होते हैं, वैसे ही बंगाली में कन्या जात्री, तो वो कन्या जात्री जाते हैं रिसेप्शन में, तो वो लड़के वाले वो बस भेजते हैं पूरा, बहुत अगर फैमिली होता है तो बस भेजते हैं, तो वो फैमिली फिर उसी बस में बैठ के जाएंगे। तो जेठू गए थे कोलकाता, न्यू टाउन गए थे शायद, उनका वहाँ पे वो पार्टी था, रिसेप्शन। और जो शादी में जो गए थे वो वर्धमान में ही था, आसपास में ही था, और रिसेप्शन वहाँ पे था। तो जेठू वहीं का मुझे कुछ क्लिप्स मुझे भेजे थे, तो मैं वो इस वाले वीडियो में ऐड कर दूँगी। और जो सब्सक्राइबर मुझे कह रहे थे कि
जेठू से मिलवाए नहीं बहुत दिन, तो आप जेठू से देख सकते हैं जेठू को। जेठू बहुत अच्छे हैं, ठीक है। তোকে একবার ঢুকিনি, চুলটা ঠিক কর, চুলটা বড় হয়ে ওই দিকটা। হ্যাঁ, না চুলটা হাওয়াতে হয়ে গেছে। শক্তিগড় ট্রাভেলস একবার দেখে নি। কি হলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আর কিছুদিন থাকলে আরেক রকম হবে। I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking of every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. I find it so hard being addicted to your love. I find it so hard being addicted to your touch. শ্বশুর মশাইকে দেখতে হবে। হ্যাঁ অসুর, मतलब दीदी भाई का बीच में थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ था, मतलब उनका ना हीमोग्लोबिन कंटेंट थोड़ा सा कम हो गया था। जनरली 11 पॉइंट या 10 पॉइंट एक एज के बाद होना चाहिए, लेकिन उनका बहुत कम हो के 8 या 7 तक आ गया था। तो इसीलिए डॉक्टर ने उनको कहा था कि मतलब वो ना मतलब अच्छे डाइट लेने के लिए। लेकिन जब से 2020 में दादा जब से गए हैं ना, उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। वो बिल्कुल मतलब रोटी तो खा नहीं पाती है, क्योंकि ना मेरे दीदी भाई के सारे दांत ना वो टूट के निकल चुके हैं। बस 5 दांत अभी बाकी है। मैं बोलती हूँ आमी गए ठुके ठुके भेंगे दो
मतलब वो तो वो मतलब अभी उसको डेंटिस्ट ने और डॉक्टर ने मना किया है निकालने के लिए, क्योंकि दीदी भाई का ना प्रेशर हाई है। तो वो अभी करने जाएंगे ना तो क्लॉट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए वो निकाल नहीं रहे। नहीं तो आर्टिफिशियल टीथ जो करवाते हैं ना पूरा, वो नहीं तो करवा लेते। तो इसीलिए, और दीदी भाई ऐसे भी मतलब नॉनवेज बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी पहले भी, दादा के रहते हुए बस मछली फिश थोड़ा बहुत पसंद करती थी। दादा के जाने के बाद वो नॉनवेज पूरा छोड़ दिया, क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि हम लोग ब्राह्मण हैं, तो मतलब तो दीदी भाई, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग तो सब नॉनवेज वगैरह खाते हैं, लेकिन दीदी भाई जो है ना वो लोग थोड़े से ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, मतलब बहुत पुराने ज़माने के हैं। तो दीदी भाई भी ज़मींदार घर से है ना, इसीलिए उनके वहाँ पे ऐसा मतलब कहते थे पहले, अभी तो उतना कोई मानता नहीं है। दीदी भाई कहती है कि नहीं नहीं, मतलब अभी इतना एज हो गया है, इस टाइम पे घर पे घरे ठाकुर आछे, तो इसीलिए अभी मतलब वो नॉनवेज, और दादा के जाने के बाद अभी विडो पर्सन को नहीं खाना चाहिए नॉनवेज, इसलिए वो ये सोच के वो छोड़ दी है नॉनवेज खाना। तो इसीलिए एक नॉनवेज अगर पहले से ही जो नहीं खाते, जैसे मारवाड़ी होते, गुजराती होते हैं, तो वो लोग पहले से ही, वो लोग का ग्रोन अप ही ऐसे होता है कि वो लोग कभी मतलब खाते ही नहीं नॉनवेज, लेकिन अदर जो भी खाते हैं उनसे उनका प्रोटीन इंटेक जो वो बैलेंस रहता है। लेकिन जो हम लोग जैसे शुरू से ही हम लोग नॉनवेज खाने वाले हैं, तो अचानक अगर ऐसा कुछ हो जाए डिजास्टर, या जिसमें नॉनवेज खाना बंद हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी उतना सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसीलिए उसी चक्कर में दीदी भाई का इतना मतलब तबीयत खराब होने लगा धीरे धीरे। पहले थोड़ा बहुत भी जो भी मछली वगैरह खाती थी, जितना भी उनको उससे प्रोटीन या मेंटेन रहता था न्यूट्रिशन, लेकिन उस 2020 के बाद वो पूरा तो छोड़ दी, ऊपर से दाल चावल या फिर कोई भी सब्जी रोटी ये भी नहीं खाती है वो सिर्फ मतलब थोड़ा बहुत मतलब पूरा चावल को ना पूरा पिघला के, जो माड़ भात बोलते हैं ना, मैंने फैले भात, वो पूरा चावल को पिघला के, क्योंकि दांत नहीं है तो चबा भी नहीं सकती, पूरा मतलब समझ लो जूस इस तरह का वो बस निकलती है। और थोड़ा सा वही आलू चोखा या फिर कुछ भी दाल से दो बॉयल वाला दाल, बस यही में। लेकिन इतने में क्या होता है फ्रेंड्स है बोलिए। और फ्रूट्स भी नहीं खा सकते क्योंकि वो तो चबाना पड़ता है, तो इसलिए घर पे जो आरती मासी है ना, वो उसको फ्रूट जूस बना के देती है तो वो पीती है। लेकिन जब डॉक्टर के पास इस बार गए, हर 3 महीने में उनका चेकअप होता है, तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ये अल्टीमेटम दे दिया था उनको कि अगर आप ठीक से खाना पीना नहीं करोगे, और दीदी भाई ना अब उनका मन ही नहीं होता है आजकल खाने के लिए, तो डॉक्टर ने ये कहा था कि आप अगर मुंह से अगर नहीं खाओगे तो इंट्रावेनसली आपको फीड करवाना पड़ेगा, मतलब ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। अगर जो ब्लड जो मतलब 7 पॉइंट समथिंग में था, वो अगर बढ़ के मतलब 9th या 10th तक अगर नहीं आया, तो उसके बाद उनको आईसीयू में एडमिट करके उनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने ये कहा था, तो चलो, लेकिन उन्होंने उसके बाद वो सुन के वो भी थोड़ा सा पैनिक हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो उनको ज़बरदस्ती खिलाते थे हम लोग कि नहीं खाओ नहीं खाओ करके, तो वो अपने से थोड़ा बहुत अभी खाना स्टार्ट की है। तो नॉनवेज तो नहीं खाती है, नॉनवेज उनको हम लोग और जोर भी नहीं करते कि क्या उसमें जोर करना, वो पुराने टाइम के हैं और मन से एक उनका मान्यता अलग है कि दादा के जाने के बाद नहीं खाना है नॉनवेज, और तो इसीलिए हम लोग भी और फोर्स नहीं करते, उनको जो पसंद होता है वो खाती है। तो अभी वो ठीक है कि मैं आज इसीलिए इतना सारा बात बोल रही हूँ दीदी भाई के बारे में, जेठू के बारे में, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, मतलब जो कोलकाता साइड के हैं रिलेटिव्स, और यहाँ पे जो है मेरे फ्रेंड्स, वो सब पूछ रहे थे, क्योंकि जब मैं 4 महीने वहाँ पे थी तो मैं वहाँ पे ब्लॉग्स करती थी, तो दीदी भाई जेठू को वो लोग देखते थे। तो अभी जब मैं 3-4 महीने हो गए हैं, मैं अप्रैल से मैं यहाँ पे हूँ, तो वहाँ पे तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है ना, जो हमारे फैमिली के मेम्बर्स है, और मतलब यूट्यूब फैमिली के जो हमारे मेंबर सब्सक्राइबर्स जो भी बोलिए आप लोग बोलोगे, तो उनके बारे में तो पता नहीं चल रहा, आप लोग सिर्फ मुझे और मम्मी को ही देख रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने सोचा उनके बारे में भी थोड़ा मैं अपडेट दे दूं आपको। तो अभी वो ठीक है, और जेठू का बस वही, जेठू मिस करते, क्योंकि मैं जब वहाँ पे थी तो हाथ पैर में उनको दबा देती थी ना, उनका हाथ पैर बहुत एक करता है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे थोड़ा जब रहती थी तो थोड़ा उनको मालिश वालिश कर देती थी, तो जेठू वो मिस करते हैं। मैं जब भी कॉल करती हूँ बिल्कुल नेरी गाते खूब बैठा ऐसे बोलेंगे मुझे, तो मैं बोलती थी আমি তো নেই এখন কি করবে, ব্যথা দিয়ে থাকো, আর নাহলে ব্যথাকে বলো পরে হবে যখন আমি আসবো, मैं ऐसे बोल देती हूँ उनको। तो बहुत याद आते हैं उनके। मतलब जब मैं 3-4 महीने वहाँ पे थी तो मैं सोच रही थी कि
कब जाऊँ मम्मी के पास। यहाँ आने के बाद बोला है अब वहाँ कब जाऊँ मिलने के लिए। मैंने सैंडरैक में ना कूल रैक में मतलब दोनों तरफ से फंस गई मैं। अब यहाँ पे मेरा वहाँ पे एग्जाम था, वहाँ पे एग्जाम था कि इधर आ गई, फिर यहाँ आ गई। तो इतने दिन हो गए, अब मैं उनको मिस कर रही हूँ। स्पेशली जब दीदी भाई का तबीयत खराब हुआ ना, हम लोग, मैं और मम्मी को बहुत खराब लग रहा था कि हम लोग थोड़ा अगर आसपास में होते ना, खड़गपुर टाटा में होते तो तुरंत हम लोग जाके आ सकते, लेकिन इतना दूर पूरा 8-9 घंटे 10 घंटे का अप्रोक्सीमेटली जर्नी हो जाता है। और फिर भी हम लोग जर्नी भी रेडी है, चाहे वो 10 घंटा हो या 20 घंटा हो दीदी भाई जेठू के लिए, इतना तो कर सकते हैं। बट ना रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मतलब जो ट्रेन में हम लोग जाते हैं, जो डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से राउरकेला टू बर्धमान जो जाते हैं ना, उसमें बिल्कुल मतलब रिजर्वेशन 4 महीने पहले से भी करवाओ ना तो भी वेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं तो जब भी जितने बार गई ना, मुझे तत्काल रिजर्वेशन करना पड़ा। तत्काल में भी एक बार, उसके बाद मैंने 2 रिजर्वेशन किए थे। एक तो तत्काल में किया था और एक ऐसे ही कर दिया था। तो तत्काल वाला तो रिफंड का पैसा आ गया। उसके बाद वेटिंग टिकट में मैंने दूसरा जो मैंने वेटिंग टिकट लिया था उसमें मैंने फिर ट्रैवल किया। तो फिर मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी जब मैं आ रही थी। 2 बार तो जब मैं अकेले जब मैं आई थी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, टिकट कंफर्म था। जब मम्मी के साथ जब आई ना, हाँ, और एक चीज़ जो हुआ था इसी ट्रेन के बारे में, जब मैं और मम्मी जब आ रहे थे साथ में, तो क्या हुआ, इसी बार जब अप्रैल में मैं और मम्मी आ गए ना, 2 था, 2 बोगी छोड़ के मम्मी का इस तरह से मतलब प्लेसमेंट हुआ था हमारा, ऐसे सीट मिला था। अगर ऐसे पास में बोगी होता था, लेकिन 2 डब्बे छोड़ के उसके बाद मम्मी का या मेरा, तो मम्मी थोड़ा पैनिक हो जाती। मैं उतना टेंशन नहीं लेती कि पता एक ही ट्रेन में है, ट्रेन एक ही जगह जाएगा, अलग अलग थोड़ी हो जा रहा है। लेकिन फिर भी मम्मी है ना, तो उनको थोड़ा सा तो टेंशन होता ही है। तो इसी चक्कर में अभी हम लोगों ने देखा भी था, मम्मी गई थी एक दिन टिकट का पता करने के लिए, लेकिन बिल्कुल अवेलेबल नहीं। और अभी तो और भी नहीं होगा, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा है तो सब बंगाल जाएंगे अभी छुट्टी के लिए, अभी तो और भी नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। आप लोग भी सावधान रहिए, ज़्यादा मतलब बारिश में ट्राई कीजिए कि भीगना ना हो, या फिर ज़्यादा बाहर मतलब धूप में बहुत ज़्यादा मत निकलिए, घर पे रहिए। हाँ, काम होगा तो निकलना पड़ता है, बट एक अम्ब्रेला लेके जाइए साथ में। मम्मी जैसे करती है वो लेती नहीं है, धूप में भी निकल जाती है उस वजह से भी, क्योंकि धूप में जाते हैं फिर घर पे आके फ़ैन या कूलर के हवा में पानी पी लेते हैं तो उसी में ठंडा पकड़ लेता है। तो इसीलिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और वीडियोस देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।